खेल परिदृश्य में हम क्या क्या देखने वाले हैं, आज ध्यान दीजिएगा आप। सबसे पहले हम देखेंगे कि खेलों को, किस खेल में विजेता कौन है और उप विजेता कौन है। दूसरा हम देखेंगे कि उनके स्टेडियम को, यानी कहाँ कहाँ वो खेल खेले जाते हैं। और तीसरा हम उन खिलाड़ियों को देखेंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं। और चौथा हम देखेंगे इस क्लास में कि आगामी खेल कहाँ होंगे, आगामी खेल कहाँ होंगे 2022 में, 2024 में, 2027 में जो आगामी खेल हैं वो कहाँ पर आयोजित होने वाले हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा और इसका आप नोट्स बनाएंगे। आते हैं खेल परिदृश्य पे। खेल परिदृश्य पे 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018, 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018, 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 आयोजन स्थल। आते हैं इस पे बहस करते हैं कि कितने क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो आयोजन स्थल है रूस में, आयोजन हुआ था इसका रूस में, आयोजन रूस में हुआ है इसका। साथ ही इसकी विजेता टीम है फ्रांस। अगर हम विजेता में देखें तो विजेता में पहले स्थान पे है फ्रांस, उसके दूसरे स्थान पे है क्रोएशिया, और तीसरे स्थान पर है इंग्लैंड। तीसरा स्थान है इंग्लैंड का। तीसरा स्थान है इंग्लैंड का। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गोल्डन बॉल अवार्ड मिला हुआ है लूका मॉड्रिक को। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसी को मिलता है गोल्डन बॉल अवार्ड। गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड मिलता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। और ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं क्रोएशिया के लूका मॉड्रिक। लूका मॉड्रिक, और ये लूका मॉड्रिक क्रोएशिया के हैं। लूका मॉड्रिक क्रोएशिया के हैं। लूका मॉड्रिक क्रोएशिया के हैं। यानी 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहां पर हुआ? रूस में हुआ। विजेता कौन है? फ्रांस। उप विजेता क्रोएशिया। तीसरे स्थान पे है इंग्लैंड। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं गोल्डन बॉल अवार्ड क्रोएशिया के लूका मॉड्रिक। लूका मॉड्रिक। अगले प्रश्न पे आते हैं। 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018, 21वां राष्ट्रमंडल खेल, 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018, 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 आयोजन स्थल है गोल्ड कोस्ट। आयोजन हुआ था गोल्ड कोस्ट। और ये जो गोल्ड कोस्ट है वो है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ये जो गोल्ड कोस्ट आप देख रहे हैं वो है ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय दल के ध्वजवाहक इसमें, भारतीय दल के ध्वजवाहक, भारतीय दल के ध्वजवाहक हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु, पीवी सिंधु। भारतीय जो ध्वजवाहक हैं वो हैं पीवी सिंधु। पहला स्थान, दूसरा स्थान किसे मिला है? तो अगर हम स्थान में देखें तो पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया को मिला है,
ऑस्ट्रेलिया को मिला। पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया के नाम गया है और दूसरा स्थान इंग्लैंड के। दूसरा स्थान है इंग्लैंड के और भारत का स्थान यहां पे तीसरे पे है और तीसरे स्थान पर भारत है। और भारत का अगर हम इनके पदकों को देखें तो 26 20 20 26 प्लस 20 और प्लस 20 बराबर कुल 66 पदक भारत ने जीते हैं, जिसमें से 26 स्वर्ण पदक हैं, 20 रजत हैं और 20 कांस्य हैं। क्लियर? यानी कुल मिला के भारत के पदकों की संख्या 26 है। पदकों की संख्या 26 है, सॉरी 66 है। 26 उसमें आपके गोल्ड हैं, 20 सिल्वर हैं और 20 ब्रॉन्ज हैं। आते हैं अगले खेल पे। 13वां दक्षिण एशियाई खेल 2019। 13वां दक्षिण एशियाई खेल 13वां दक्षिण एशियाई खेल 2019। 13वां दक्षिण एशियाई खेल 2019। 13वां दक्षिण एशियाई खेल 2019। आयोजन स्थल है काठमांडू। आयोजन हुआ है काठमांडू में। आयोजन इसका है काठमांडू में। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान, अगर हम स्थान की चर्चा करें तो पहला, दूसरा और तीसरा। पहले स्थान पे भारत है, दूसरे स्थान पे नेपाल है और तीसरे स्थान पर श्रीलंका है। पहले स्थान पे भारत है, दूसरे पे नेपाल है और तीसरे पे श्रीलंका है। इकतीसवां ओलंपिक खेल 2016 जो ठीक इसके पहले हुआ है, तो पूछे जाने की संभावना है। पूछे जाने की संभावना है पिछला ओलंपिक। 31वां ओलंपिक खेल, 31वां ओलंपिक खेल 2016। 31वां ओलंपिक खेल 2016। आइए देखते हैं 31वां ओलंपिक खेल 2016। आयोजन स्थल है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील। स्थान में देखें तो अमेरिका, ब्रिटेन और चीन क्रमशः 3 स्थान पे बैठे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन। अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है। बंद करें। अमेरिका है, ब्रिटेन है और चीन है। और भारत का स्थान यहां पे अगर देखें आप इस ओलंपिक में, भारत का स्थान, तो भारत का स्थान 67वां स्थान है। भारत का 67वां स्थान है। इसमें उसने एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है, 0, 1 रजत और 1 कांस्य। कुल मिलाकर पदकों की संख्या भारत के पास 2 है, जिसमें स्वर्ण पदक एक भी नहीं है। एक भी स्वर्ण पदक नहीं है। अगला, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018। 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 आयोजन स्थल है, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के संदर्भ में है, और आयोजन स्थल इसका जो है वो भुवनेश्वर में है, ओडिशा के। आयोजन स्थल जो है भुवनेश्वर है, ओडिशा।
भुवनेश्वर है। विजेता है बेल्जियम, विजेता बेल्जियम, और उप विजेता है बेल्जियम और उप विजेता है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड उप विजेता है नीदरलैंड। महिला हॉकी विश्व कप 2018, महिला हॉकी, अब अगला है महिला हॉकी विश्व कप 2018। महिला हॉकी विश्व कप 2018, महिला हॉकी विश्व कप 2018। आयोजन स्थल है इंग्लैंड और साथ ही विजेता है नीदरलैंड, जो उसमें उप विजेता था, इसमें विजेता है, और आयरलैंड उप विजेता है। यानी याद करने का तरीका, महिला विश्व कप पूछे तो लैंड दोनों में है, नीदरलैंड और आयरलैंड। क्लियर है? बढ़िया, नीदरलैंड और आयरलैंड। तेरहवां आईपीएल 2020 पुरस्कार, 13वां आईपीएल 2020 पुरस्कार। अगला आपका है 13वां आईपीएल 2020 का पुरस्कार किसे मिला हुआ है? आइए देखते हैं। 13वां आईपीएल 2020 का पुरस्कार ऑरेंज कप, ऑरेंज कैप, ऑरेंज। याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछेगा, सर्वाधिक रन बनाने वाले को कौन सा कैप दिया जाता है? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक रन बनाने वाले को ऑरेंज कप दिया जाता है, कैप दिया जाता है। केएल राहुल, केएल राहुल, केएल राहुल। और अगला है पर्पल कैप, पर्पल कैप ये सर्वाधिक विकेट लेने पर दिया जाता है, सर्वाधिक विकेट लेने पर दिया जाता है इस कैप को। और ये कैप मिला है कसिगो रबाडा को, कसिको रबाडा, कसिको रबाडा। 30 विकेट लिए हैं इन्होंने, 30 विकेट इन्होंने लिया है। अगला है फेयर प्ले अवार्ड, फेयर प्ले अवार्ड। बस इतना ही याद कर लें, यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मुंबई इंडियंस को मिला हुआ है, मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस को, मुंबई इंडियंस को मिला हुआ है, मुंबई इंडियंस। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमसे शुभंकर पूछा जाता है, मस्कट पूछा जाता है। आइए देखते हैं कि प्रमुख खेलों के शुभंकर, खेल परिदृश्य में आइएगा, प्रमुख खेलों के शुभंकर, प्रमुख खेलों के शुभंकर बहुत महत्वपूर्ण है, खेलों के शुभंकर, प्रमुख खेलों के शुभंकर। इसमें फीफा वर्ल्ड 2018, फीफा वर्ल्ड 2018, इसका जो शुभंकर है जाबी वाका, जाबी वाका, इसका शुभंकर है जाबी वाका। 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018, राष्ट्रमंडल खेल
21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018, इसका है बोरोबी। बोरोबी, बोरोबी। अगला 19वां एशियाई खेल 2022 क्या होगा? 19वां एशियाई खेल, 19वां एशियाई खेल 2022, इसका जो शुभंकर होगा वह होगा द स्मार्ट ट्रिपल। द स्मार्ट ट्रिपल, द स्मार्ट ट्रिपल, इसका यानी मतलब 3 रोबोट, 3 रोबोट। अब हिंदी में दे दे तो आपका विकल्प खोजना है 3 रोबोट होगा। अगला जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, जय और विजय, जय और विजय, जय और विजय। अगला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021, इसका शुभंकर है मिराई तोआ। मिराई तोआ, मिराई तोआ, शुभंकर है मिराई तोआ। राष्ट्रीय खेल 2020, राष्ट्रीय खेल 2020, इसका शुभंकर है बुलबुल। बुलबुल, बुलबुल, इसको रूबी गोला भी कहते हैं। रूबी गोला, शुभंकर बुलबुल है, इसको रूबी गोला भी कहते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल 2022, राष्ट्रमंडल खेल 2022, मिस्तार उर्द, मिस्तार उर्द, मिस्तार उर्द, शुभंकर है मिस्तार उर्द। आइएगा आगे। अगला है खेल परिदृश्य में कि प्रमुख खेलों के आयोजन स्थल। प्रमुख खेलों के आयोजन स्थल, प्रमुख खेलों के, प्रमुख खेलों के आयोजन स्थल, प्रमुख खेलों के आयोजन स्थल, प्रमुख खेलों के आयोजन स्थल। प्रमुख खेलों के आयोजन स्थल, ध्यान दीजिएगा 2021 में होने वाला है 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। और यह खेल होने जा रहा है जापान में, यानी टोक्यो में। टोक्यो जापान का शहर है। जापान के टोक्यो में आपका 32वां ग्रीष्मकालीन आयोजन खेल आयोजित किया जाएगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, 33वां ग्रीष्मकालीन
ओलंपिक जो खेल होगा वो 2024 में होगा। होना तो 2020 में था, इसको 4 वर्ष के अंतराल पे होता है, लेकिन 2020 से कोरोना काल था, अतः वहाँ से हटाकर 2021 किया गया 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, जो कि जापान के टोक्यो में होगा। और 33वां ग्रीष्मकालीन जो आपका ओलंपिक खेल है वह 2024 में फ्रांस में होगा। क्लियर? यानी फ्रांस के पेरिस में। पेरिस में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत महत्वपूर्ण है, फ्रांस के पेरिस में होगा। और जो 2028 में होगा 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, ये अमेरिका में होने जा रहा है, लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में यूएसए में। यानी आपने 32वां देख लिया, 33वां देख लिया, 34वां देख लिया। 32वां 2021 में होगा, 33वां 2024 में होगा और 34वां आपका 2028 में होगा। 32वां जो होगा वो जापान के टोक्यो में होगा, 33वां जो होगा वो फ्रांस के पेरिस में होगा और 34वां जो होगा वो अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। क्लियर है? बढ़िया। अगला 36वां राष्ट्रीय खेल। 36वां राष्ट्रीय खेल, ये जो 36वां राष्ट्रीय खेल होगा वो 2019 में हुआ है। 36वां 2020 में 37वां राष्ट्रीय खेल, 37वां राष्ट्रीय खेल 2021 में 38वां राष्ट्रीय खेल, 2022 में 39वां राष्ट्रीय खेल। यानी ये बाबू आपको याद रखना होगा, 36वां, 37वां, 38वां और 39वां। जो 36वां हुआ है वह गोवा में हुआ है, जो 37वां हुआ है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। 38वां जो होगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और 39वां जो होगा मेघालय में होगा। 39वां जो होगा वो मेघालय में होगा। 39वां जो होगा वो मेघालय में होगा। 39वां जो होगा वो कहां होगा? यानी फिर से एक बार हमारे साथ दोहराएं, 2019 में 36वां राष्ट्रीय खेल खेला गया, कहां पे? 2020 में 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ, ये दोनों हो चुके हैं। अब बचा 2021 और 38वां राष्ट्रीय खेल 2021 में उत्तराखंड और 2022 में 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में होगा। मेघालय में होगा। क्लियर है? तो इन चीज़ों को नोट्स बना लीजिएगा। जिन लोगों ने बाबू करंट अफेयर्स के पहले के नोट्स नहीं बनाए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट बनी हुई है 2021 की, आप वहाँ पे जाके वीडियो देखें और साथ ही साथ नोट्स बनाएं करंट अफेयर्स का। अगला आते हैं 19वां एशियाई खेल और 20वां एशियाई खेल देख लेते हैं। 19वां एशियाई खेल और 20वां एशियाई खेल देख लेते हैं। उन्नीसवां एशियाई खेल और 20वां एशियाई खेल देख लेते हैं। 19वां एशियाई खेल 2022 में होगा और 20वां एशियाई खेल 2026 में होगा। यह भी क्लियर हो गया? यानी 19वां एशियाई खेल कब खेला जाएगा और 20वां एशियाई खेल बढ़िया 2026 में खेला जाएगा। और जो 19वां एशियाई खेल है वो हांगझू में, हांगझू चीन में। और जो 20वां एशियाई खेल है वो नगोया में।
जापान, नगोया, नगोया में जापान में खेला जाएगा। तो 19वां एशियाई खेल भी आपने समझ लिया और साथ ही 20वां एशियाई खेल भी आप नोट कर चुके हैं। क्लियर है? हाँ, 20वां एशियाई खेल भी आप नोट कर चुके हैं। आइए थोड़ा सा हम राष्ट्रमंडल को देख लेते हैं। हमारा जो 21वां राष्ट्रमंडल खेल खेला गया, जो आपने नोट किया, 21वां राष्ट्रमंडल खेल वह 2018 में खेला गया। 2018 में गोल्ड कोस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया। और जो 4 साल बाद यानी 2022 में खेला जाएगा, 22वां राष्ट्रमंडल खेल, वह खेल होगा 22वां बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में, इंग्लैंड के बर्मिंघम में 2022 में ही, याद रखिएगा 2022 में ही 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप खेला जाएगा। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप ये कतर में खेला जाएगा। ये जो आयोजन होगा, ये आयोजन कतर में होगा। और 23वां की बारी जब आएगी, याद रखिएगा 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप, ये होगा 2026 में। 3 देश मिलकर इसे संभालेंगे आयोजन को, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, 3 देश इसे मिलकर संभालेंगे। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में खेला जाएगा। 12वां महिला विश्व कप क्रिकेट, 12वां महिला विश्व कप क्रिकेट, 12वां महिला विश्व कप क्रिकेट। बारहवां महिला विश्व कप क्रिकेट जो होगा वो 2022 में होगा, न्यूजीलैंड में होगा। 2022 में खेला जाएगा और ये खेला जाएगा न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। और 13वां और 14वां विश्व कप क्रिकेट महत्वपूर्ण है। 13वां विश्व कप क्रिकेट जो पुरुष का होता है, विश्व कप क्रिकेट, और एक है 14वां विश्व कप क्रिकेट। ये दोनों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 में और 14वां विश्व कप क्रिकेट 2027 में। क्लियर? 13वां विश्व कप क्रिकेट जो 2023 में खेला जाएगा वो भारत में खेला जाएगा। कहां खेला जाएगा? भारत में खेला जाएगा। और 2027 का जो होगा वो दक्षिण अफ्रीका में होगा। दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। जो 2023 में 13वां विश्व कप क्रिकेट खेला जाएगा वो भारत में खेला जाएगा। और जो 2027 में 14वां, 4 साल में खेला जाता है, तो 2027 में जो 14वां विश्व कप क्रिकेट खेला जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप नोट कर रहे हैं, याद रखिएगा, वो खेला जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। अगले पे आते हैं।
चौदहवां पुरुष विश्व कप हॉकी, 14वां पुरुष विश्व कप हॉकी और 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी, ये दोनों याद रखिएगा। 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी, 14वां पुरुष विश्व कप हॉकी और 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी। एक 2018 में खेला जा चुका है और एक 2023 में खेला जाएगा। और आपके लिए सम्मान की बात है कि भारत में खेला गया है और अगला भी भारत में खेला जाएगा। और ये सम्मान प्राप्त करने वाला इकलौता राज्य बना है ओडिशा। ओडिशा के भुवनेश्वर में खेला गया है, ओडिशा के जो कि 14वां, और ओडिशा के राउरकेला या भुवनेश्वर और राउरकेला दोनों मिलाकर इसका लॉन्च करेंगे आपके 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी को, जो कि 2023 में खेला जाएगा, जो 2023 में खेला जाएगा। नहीं भूलेगा, ये तो भूलने वाली चीज भी नहीं है, बन चुका भारत। अगला एक 15वां भी महिला विश्व कप हॉकी देख लीजिएगा। 15वां, 13वां 14वां हो गया था ना, बोलो कौन कौन सा हो गया था? हो गया था, उसको रहने दो। रग्बी विश्व कप, रग्बी विश्व कप 2023 में, रग्बी विश्व कप 2023 में होगा। वो होगा फ्रांस में, वह होगा फ्रांस में। 2023 होगा और होगा फ्रांस में। अब जहां से क्वेश्चन अब वर्तमान में प्रासंगिक रूप में ज्यादा पूछ रहा है, जब खिलाड़ी का नाम देकर उससे संबंधित खेल पूछ रहा है कि ये किस खेल से संबंधित हैं, वो आपको बताना पड़ेगा। यानी अब लास्ट ले रहे हैं आप खेल परिदृश्य का, इसका एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, क्लास लेना पड़ेगा, तब हमारा पूरा का खेल परिदृश्य समाप्त होगा। क्लियर है? तो देखिएगा, ले रहे हैं कि 2018 से 2020 जो बहुत ही चर्चित रहे, 2018 से 2020 प्रमुख खिलाड़ी, संबंधित राज्य और खेल, यानी एक खिलाड़ी किस राज्य के हैं और किस खेल से संबंधित हैं। क्लियर है? आते हैं टॉपिक पे। बजरंग पूनिया पूछा गया क्वेश्चन था। बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया ये हरियाणा से हैं, ये हरियाणा से हैं और आपको पता है कि ये पहलवान हैं। बोले हाँ, रेसलर हैं, पहलवान हैं। अगला स्वप्ना बर्मन, स्वप्ना बर्मन, स्वप्ना बर्मन जो हैं वो पश्चिम बंगाल से हैं ये, और किस खेल से संबंधित हैं? तो हेप्टाथलीट हैं, हेप्टाथलीट। अगला है जिनसन जॉनसन, जिनसन जॉनसन, जिनसन जॉनसन जो हैं वो केरल के हैं और धावक हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, केरल के हैं और धावक हैं। दूती चंद, दूती चंद ये ओडिशा के हैं और धावक हैं। पूछेगा किस खेल से संबंधित है या किस राज्य से संबंधित हैं। बढ़िया। सुशील कुमार, सुशील कुमार नाम सुने होंगे।
सुशील कुमार दिल्ली से हैं, पहलवान हैं, ओलंपिक पदक भी है इनके पास, पहलवान हैं। पहलवान जीतू राय, जीतू राय, जीतू राय उत्तर प्रदेश से हैं, शूटर हैं। उत्तर प्रदेश से हैं और शूटर हैं। हिमा दास, बहुत चर्चित नाम है, हिमा दास, ये हैं असम से और धावक हैं, असम से हैं और धावक हैं, नोट कर लीजिएगा, असम से हैं और धावक हैं। क्लियर है? बढ़िया। क्या हुआ? नहीं हुआ था तो कहां जाएंगे हम भाग के। साक्षी मलिक, उसी में तो सोच जा रही है क्या तनी मनी। साक्षी मलिक, साक्षी मलिक हरियाणा, पहलवान, हरियाणा पहलवान। पीवी सिंधु, चर्चित नाम है, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु है आपकी आंध्र प्रदेश की। बैडमिंटन, बैडमिंटन। साइना नेहवाल, ये भी चर्चित हैं, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल हरियाणा की हैं और ये भी खिलाड़ी हैं बैडमिंटन की, ये भी खिलाड़ी हैं बैडमिंटन की। दीपा कर्माकर, दीपा कर्माकर, दीपा कर्माकर त्रिपुरा की हैं और ये हैं जिम्नास्ट। त्रिपुरा की हैं और ये हैं जिम्नास्ट। मैरी कॉम, नाम सुना होगा, मैरी कॉम। मीराबाई, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, ये हैं मणिपुर, इंफाल से और हैं ये मुक्केबाज। मुक्केबाज। कृष्णा पुनिया, ये भी नाम सुना होगा, कृष्णा पुनिया, कृष्णा पुनिया, कृष्णा पुनिया है हरियाणा की और ये हैं डिस्कस थ्रोअर। डिस्कस थ्रोअर। अंजलि भागवत, अंजलि भागवत, अंजलि भागवत है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की और ये है निशानेबाज। निशानेबाज। संजीता चानू, संजीता चानू लास्ट, संजीता चानू, संजीता चानू मणिपुर से
और खेल है इनका भारोत्तोलक। 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 विकास कृष्णन, लास्ट, विकास कृष्णन। विकास कृष्णन। विकास कृष्णन हरियाणा मुक्केबाज। हरियाणा मुक्केबाज। एक लास्ट, श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह बिहार से हैं, बिहार से हैं और निशानेबाज हैं। निशानेबाज हैं। तो आपने अपने खेल परिदृश्य जो करंट अफेयर्स 2021 का आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया खेल परिदृश्य का। एक और क्लास होगा खेल परिदृश्य से, तो पूरे खेल परिदृश्य से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं खेल से, सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में होंगे। क्लियर है? चलिए, धन्यवाद।